अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस उसकी रिवीजन करनी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन करेंगे। साथ में इस चैप्टर का रिव्यू करेंगे। कुछ बेसिक डेफिनेशंस इसमें तकरीबन 4 से 5 डेफिनेशंस आ रही हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे कि आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होता है, एक फ्रैक्शन होती है जिसको आपने 2 या 3 या 4 पार्ट्स में उसको रिजॉल्व करना होता है, उसको खोल के लिखना होता है। ठीक है। उसमें अब दो टाइप्स आ जाती हैं। उसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकंड वन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है कि अगर हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशंस आप बुक से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। अ रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों एक्स की पोलिनोमियल्स हैं। रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन if degree of p of x is less than degree of q of x। एग्जाम्स के लिए मस्ट है कि आपने डेफिनेशन भी करनी है। अब डिग्री का क्या मतलब है, मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी पोलिनोमियल्स की, जिसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उस पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऊपर एक्स की पावर वन आ रही है, नीचे एक्स की पावर टू आ रही है, तो ऊपर वाली पोलिनोमियल की पावर नीचे वाली से कम हो गई, तो ये हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शन। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें भी अपर पोलिनोमियल की डिग्री लोअर पोलिनोमियल से कम आ रही है। सेम डेफिनेशन फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मीन्स पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर मीन्स क्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। इसमें अपर पोलिनोमियल और लोअर पोलिनोमियल दोनों की डिग्री सेम आ गई है टू, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या तो ऊपर और नीचे पोलिनोमियल की पावर सेम हो जाए, या फिर सेकंड हमारे पास होता है कि ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो नीचे वाली पोलिनोमियल से बड़ी हो जाए, एक्स थ्री प्लस थ्री। ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसको रिजॉल्व हम सिंपली ए ओवर बी ए ओवर फर्स्ट पोलिनोमियल प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर थर्ड, इस तरह से करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है, हमें पहले डिवाइड करना पड़ता है, जिसमें ऊपर पावर ज्यादा आ रही होती है। इस सेकंड है हमारे पास एक कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन आ जाते हैं। कंडीशनल इक्वेशन क्या होता है, कंडीशनल इक्वेशन इसके नेम से ही है, एन इक्वेशन which is true। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन। एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ऐसी इक्वेशन जो कि एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, उसको हम कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो। यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालें तो माइनस थ्री बाई टू।
मीन्स के ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स -3/2 के लिए ही ट्रू होगी। आप इसमें कोई और x की वैल्यू पुट करके देख लें। लेट्स सपोज x हम 1 पुट करते हैं तो ये 5 = 0, तो ये इक्वेशन जो है वो होल्ड नहीं करती। सेम आप अगर x² -4 = 0 ले लें तो ये x की दो वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, +-2 के लिए। तो ऐसी इक्वेशन जो x की कुछ वैल्यूज के लिए 1 2 3 या सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं उसको हम कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। जबकि जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है वो x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x. For example, 2 into x plus 3 equals 2x plus 6. अब यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट साइड पे x की जो भी वैल्यूज पुट कर लें उसके लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी, सेम आंसर देगी लेफ्ट और राइट साइड का। आप सिंपल इसको याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि ये सिंपल एक साइड की एक्सपेंशन है कि हमने यहाँ पे ये 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड आ गई हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज में काम है, पहले तो ये एक्सरसाइज देखें आपके पास एक्सरसाइज 5.1, उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। इसके सिर्फ हम कोई 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे जस्ट फॉर रिवीजन। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, आपने क्वेश्चन में चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करें तो ऊपर x की पावर 0 आ रही है और नीचे x की पावर 2 आ रही है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड में ऊपर x है ही नहीं, मींस x की पावर 0 है, नीचे x की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी, ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में ऊपर x की पावर 2 आ रही है, नीचे भी x को जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आएगी, ऊपर और नीचे पावर सेम हो गई, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट वन ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2/x² -1। सबसे पहले आपने डी न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन करनी है, इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। लीनियर फैक्टर मीन जिसमें x की पावर 1 होगी, तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x -1 एंड x + 1। देन आपने हर फैक्टर को एक अल्फाबेट के नीचे लिख लेना है, मीन्स a/x -1 प्लस b/x + 1। सबसे पहली लाइन आपने क्या चेक करनी है, कंडीशन क्या चेक करनी है कि आपकी फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है, डी न्यूमरेटर के फैक्टर बने हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको फैक्टर बनाएं और सॉल्व करें। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो उसको आपने सबसे पहले डिवाइड करें। इस इक्वेशन को नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। देन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड्स को आप x -1 और x + 1 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इससे लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। a वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा x + 1। b वाले को करेंगे तो हमारे पास x -1 बच गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप इसका ये हो गया। थर्ड स्टेप में जो आपने a के डिवाइड में लिया हुआ है x -1, उसको 0 के इक्वल रखना है और उसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी, x = 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, तो 2 आपके पास आएगी, 2 = a × 1 + 1 + b, इसमें पुट करेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो a के साथ 2 आ रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, a = 1। सेम स्टेप फॉर b, पुट b के डिवाइड में x + 1 है, उसको 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, इसको इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट कर देना है। अच्छा, ये पुट जो हम x = 0 करते हैं ये सिर्फ उन फैक्टर्स के लिए होगा जहाँ पे x की पावर 1 है। अगर आपके डिवाइड में x² आ रहा है, क्यूब आ रहा है a/b में, फिर आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते, वो फिर हमें कंपेरिजन से करना पड़ता है। उसको भी हम एक क्वेश्चन करेंगे।
इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, 2 इक्वल्स ए में पुट करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, बी वाला रह जाएगा -1 ये आएगा 2 b इंटू -2 और b की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी -1। जब आपके पास सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाए a b और c की, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2/x - 1 x+1 इक्वल 1/x - 1 -1/x+1। ये हमने इस फ्रैक्शन को इसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तो आप उसको, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तो उसको भी आप a/x+1 b/x+2 और c/x+3 करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इस वाली आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। पहले आप फैक्टराइजेशन करेंगे, इस तरह के लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 4x³ 5x² -3x - 2 ओवर x² - 1। सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करना है। डिवीजन वाला हिस्सा भी आपके क्वेश्चन का पार्ट होता है। ऊपर वाला पोलिनोमियल को आप इनसाइड रखेंगे, 3x - 2, और नीचे वाले को आप बाहर रखेंगे। अब सिंपल इसको डिवाइड करें। डिवाइड करते हुए आपको ये कोफिशिएंट सेम करने होते हैं और पावर सेम करनी होती है। तो हम इसको 4x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4x³ और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x। फिर माइनस करें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका रह गया 5x² + x - 2। देन अगेन इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5x² - 5। देन माइनस करें, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी x² वाली, बाकी आपके पास बचेगा x+3। अब मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 आ गई और डिवीजन वाले में x की पावर 2 आ रही है। तो अब ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना होता है, 4x + 5, फिर दरमियान में प्लस, जो आपका रिमाइंडर बचा होता है वो लिखेंगे आप x+3 डिवाइडेड बाय, जिस पे हमने डिवाइड किया है सेम वही चीज आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी अब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये आपकी बन गई प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने सिर्फ इसको रिजॉल्व करना है। ये आपके पास आएगा x+3 डिवाइडेड बाय x² - 1 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि x² - 1 के दो फैक्टर्स बनेंगे, x+1 एंड x-1। ये आपके पास आ जाएगा a/x+1 b/x-1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम x+1 और x-1। आपके पास आएगा x+3, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें, a × x - 1 b × x+1। इसको इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसीजर, a के नीचे वाली वैल्यू को आपने 0 के इक्वल रखना है, इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, इक्वेशन नंबर 2 में आपने इसको पुट कर देना है। -1 + 3 a × -1 b वाली के साथ पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 2 इक्वल्स a × -2, a की वैल्यू आ गई -1। सेम पुट x-1 = 0, x = 1 इन इक्वेशन 2, आ जाएगा 1 + 3 इक्वल्स
1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और b के साथ आ जाएगा 1 प्लस 1। 4 इक्वल्स टू बी, b की वैल्यू आपके पास आएगी 4/2 विच इज 2। नाउ सिंपल आप a और b की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें एंड देन दिस आंसर को अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। तो फाइनल आंसर आपका बनेगा 4x प्लस 5 प्लस a की वैल्यू -1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 बाय x माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर बन गया फॉर क्वेश्चन नंबर 6।